Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, देख लेते हैं। उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। रीडिंग को अपने लिए क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। लेट्स सी उनकी लेट नाइट एनर्जीज क्या है आपके लिए। ओके, द लवर्स एनर्जी है। लवर्स एनर्जी बताती है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। आपके लिए उनके दिल में बहुत फीलिंग्स हैं। आप मतलब ये कार्ड देख के मैं कह सकती हूँ कि चाहे कंडीशन जो कुछ भी चल रही हो आप दोनों के बीच में, बट ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। और ये आपके साथ अगर नो कांटेक्ट में तो डेफिनेटली कांटेक्ट भी चाहते हैं। यहाँ पर नंबर 6 है और द लवर्स की एनर्जी है। ये कार्ड ये भी जो है बताता है कि आप दोनों का कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। या तो आप दोनों सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, या कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी में आप दोनों हो। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों चाहे कितना ही दूर हो जाओ, लेकिन एक होता है ना कि आपके दिमाग से वो नहीं निकलते और उनके दिमाग से आप नहीं निकलते। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर लवर्स कार्ड बता रहा है। तो पर्सन आपके लिए बहुत सी फीलिंग्स रखते हैं अपने दिल में। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अभी मुझे किसी परेशानी में, टेंशन में दिखाई देते हैं। मुझे लग रहा है कि किसी तरीके की कोई टेंशन है जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो जो इनकी परेशानी है वो कैसे हटे। लवर्स के कार्ड के साथ 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई। इट मीन्स आई फील ये जो पर्सन है, शायद ये जो रिश्ता है आप दोनों का, प्यार तो है लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते रहते हैं कि जितने चैलेंजेस और ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे रिश्ते में, ये कैसे दूर होंगी, ये सारी चीज़ें कैसे ठीक होंगी। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। मुझे लगता है कि ये रिश्ते को लॉन्ग टर्म ले जाने के लिए या फिर कमिटमेंट के लिए इश्यूज बहुत है। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं बट कमिटमेंट दे नहीं पा रहे, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कमिटमेंट देने में उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे हटाया जाए। ठीक है, यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द स्टार एनर्जी, एक्वेरियस, कुंभ राशि। आपका हो सकता है ऑनलाइन कनेक्शन हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकता है। द स्टार एनर्जी बताती है कि इनके दिल में अभी एक ही विश है और वो हो आप। ये चाहते हैं कि आप इनको मिल जाओ। ठीक है, एंड ये चीज़ें अगर ख़राब हो गई हैं आपके रिश्ते में तो उनको हील भी करना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। आई फील कि एक चीज़ होती है ना इंसान के कि अभी अगर इनकी मेन अगर कोई विश है तो वो भी इस वक्त आप ही हो, और ये रिलेशनशिप में बैलेंस, ये रिलेशनशिप अच्छा बन जाए, बेटर बन जाए, यही उनके मन में अभी ज़्यादातर चल रहा है। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि हो सकता है आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हुए हों। हो सकता है आप दोनों को अलग होना पड़ा है किसी रीज़न की वजह से। अगर आपके पार्टनर ने आपसे बात करनी बंद कर दी है और उन्होंने जो है आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो रीज़न दिखाई देता है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि एवे ही कर लिया, कोई ना कोई रीज़न है, मजबूरी दिखाई देती है यहाँ पर।
क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं वो ये बताती हैं कि इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ कंटिन्यू करना है, बट उसके बावजूद भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो कोई ना कोई मजबूरी है आपसे दूर जाने की। अदरवाइज़ इनका ये खुद का जो है डिसीज़न नहीं है, लाइक इनका अपनी इच्छा से लिया हुआ ये फैसला इनका खुद का नहीं है। द एम्परर एरीज मेष राशि है यहाँ पर, और ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ईगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा ईगो है इनके अंदर, आई फील, एंड डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, हर लाइक लीड करने की कोशिश करते हैं हर चीज़ को। एंड द एम्परर यहाँ पर जो बताता है वो ये है कि ये भी इस रिश्ते के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहते हैं, एंड आई फील वो खुद को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी शायद वो उनको ऐसा लगता है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने के लिए या फिर स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने के लिए। सो इनका ऐसा है कि मुझे उसके लिए प्रिपेयर होना है। सो ये भी इस रिश्ते के लिए जो है डिसीज़न लेना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, बट अभी उनको लगता है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ। एंड एम्परर एनर्जी ये भी बताती है कि ये अपनी फीलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। जो ये रियलिटी में जो ये फील कर रहे हैं, मतलब जो हकीकत में ये पर्सन फील कर रहे हैं वो ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बाहर से शो कर रहे हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। और हो सकता है आपके साथ रूड बिहेव कर रहे हो, ये ऐसा कर रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इनको इनकी फीलिंग्स है और इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि एम्परर एनर्जी बताती है। एम्परर एनर्जी में जो भी पर्सन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से सामने वाले के सामने नहीं रख पाता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, काफ़ी एक्साइटेड है इस रिलेशनशिप को लेकर के, काफ़ी ऐसा नहीं है कि वो बोर हो गए हैं, या ऐसा भी नहीं है कि उनको नहीं चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमेशा ना ये रिलेशनशिप इनको एक्साइट करता है, आपकी एनर्जीज एक्साइट करती हैं, आपको अपने लिए बहुत लक्की मानते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बहुत लक्की हो, क्योंकि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो और जब से आप उनकी लाइफ में, जब तक आप उनकी लाइफ में रहे, उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा रहा है, तो ये आपको लक्की भी मानते हैं। बट अभी हाल फिलहाल एक सरेंडर वाली एनर्जी में है, जहाँ आप ये कह सकते हो कि अभी वो थोड़ा वक्त चाहते हैं, उन्होंने अभी चीज़ों को वक्त के ऊपर छोड़ दिया है कि जो होगा देखेंगे, तो अभी उनको समय चाहिए। बट ये अगर बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आपसे प्यार नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इनको ऐसा मतलब इनके मन में है आपसे शादी करने का, नो डाउट, ठीक है। अभी वो कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं या अभी वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, बट उनके मन में पूरा है आपसे शादी करने का। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनको खुद को ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ उनकी शादी हो गई तो वो बहुत ज़्यादा लकी होंगे, उनको खुद को ऐसा लगता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिख रही हैं उनको, दिक्कतें दिख रही हैं, जिसके कारण वो कुछ भी बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, बट कहीं ना कहीं उनका ऐसा है कि अगर आप एज अ लाइफ पार्टनर उनको मिलोगे तो वो बहुत लकी होंगे, उनकी ये थिंकिंग है, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है आपको लेकर के, जिसके चलते वो आपको स्पाई भी करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि उस पर्सन का मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, या वो पर्सन जो है मुझ पर ध्यान नहीं देता, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि ये आपको स्पाई करते हैं और आपको लेकर के काफ़ी क्यूरियस रहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, तो सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं और आपके ऊपर एक नज़र बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न अगेन, तो ये मुझे बताता है कि इस रिश्ते में सिर्फ कपल्स नहीं या फिर एक रिलेशनशिप ही नहीं, मुझे लगता है कि इन्होंने एक बहुत अच्छा दोस्त भी आपके रूप में पाया है। सो इनको ऐसा है कि आप दोनों का रिश्ता, इसमें दोस्ती भी है और इसमें प्यार भी है, तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, तो ये और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उनको ऐसा लगता है
कि उनको अगर आप मिलते हो तो सिर्फ एक लाइफ पार्टनर नहीं, एक बहुत अच्छा दोस्त भी आपके रूप में उनको मिलेगा। यहाँ पर जो एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ, इस एनर्जी में मुझे बस इतना दिखाई देता है कि जो प्रॉब्लम्स और जो इश्यूज़ हैं उसी के कारण आपके पार्टनर रुके हुए हैं, अदरवाइज़ उनको आपसे बहुत प्यार है और वो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को भी जानते हैं और इस रिश्ते की वैल्यू को भी जानते हैं। बट जो वो चीज़ें कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, उनको लगता है कि अभी मैं किसी भी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, उनको काफ़ी सिक्योर फील होता है आपके साथ। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ वो बहुत सिक्योर है, किसी चीज़ का डर नहीं है, उनको पूरा पूरा भरोसा है, ट्रस्ट है आपके ऊपर। सो एक होता है ना कि इंसान को डाउट होते हैं, मन में डर होता है, तो ये एनर्जी बताती है कि नहीं, वो बहुत सिक्योर फील करते हैं खुद को आपके साथ। जब भी होते हैं उनको लगता है कि मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये फीलिंग्स उनको आपके लिए हैं। तो जब आपके लिए उनकी इतनी अच्छी फीलिंग्स हैं तो उसके बावजूद भी अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर है ये 4 ऑफ सोर्ड्स, जो कि बताता है कि इस रिश्ते में ना ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स बहुत हैं जिनकी टेंशन खुद आपके पार्टनर ने ले रखी है। उसको लेकर के वो सारे दिन ओवरथिंक करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई अभी सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है उनको। ठीक है, तो इस वजह से वो ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई देते हैं। और एनर्जीज देखेंगे हम। यहाँ पर डेट्स हैं 6, 4, 17, 5, 10, 444 की एनर्जी। एंजल नंबर 444 हो सकता है आपको दिखाई देता हो बहुत ज़्यादा। 11, 3 एंड 11 की भी एनर्जी है, तो हो सकता है एंजल नंबर 11 आपको दिखाई देता हो। तो ये नंबर्स हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। डेट हो सकती है जून मंथ, अप्रैल, अगस्त, मई, नवंबर, मार्च एंड अक्टूबर। तो ये मुझे दिखाई दे रहे हैं मंथ इस रीडिंग में। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। ठीक है, यहाँ पर है शेयरिंग। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के दिल में बहुत कुछ है, उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। सो वो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनका भी मन करता है कि वो आपको शेयर करे। तो डेफिनेटली वो अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग्स, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ओवरऑल, ये सारी चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं। मैच्योरिटी, यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको पता है आप बहुत मैच्योर हो और वो आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर समझते हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपसे कोई भी बात कही जाए या शेयर की जाए तो आप उसको बहुत मैच्योरली समझोगे एंड डील करोगे, तो वो आपको बहुत सेंसिबल मानते हैं। एग्जीक्यूशन की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे खुद दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते, बट ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। और यही रीज़न है इनके परेशान होने का कि इनको पता है कि वो पर्सन मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कर नहीं पा रहे। तो यही कारण है इनका कि इतना थकान महसूस करना, क्योंकि कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा है चीज़ों का, प्रॉब्लम्स का। नो थिंकनेस, समटाइम्स कोशिश करते कि मैं सोचूं ना ज़्यादा चीज़ों के बारे में, क्योंकि जितना सोचते हैं उतना ज़्यादा उनको स्ट्रेस होता है। तो कोशिश करते हैं कि मैं कम सोचूं, ज़्यादा ना सोचूं, क्योंकि सोचने की वजह से टेंशन आती है, स्ट्रेस आता है। तो कोशिश करते हैं कभी कभी कि मैं सोचूं ही ना। माइंड, यस, ये इनका मन शांत नहीं है, ना इनका दिमाग शांत है, ये खुद बहुत ज़्यादा परेशान है अभी। तो इस टाइम मतलब ये खुद से बहुत ज़्यादा इरिटेट है। अगर आप इस टाइम पर उनसे बात भी करने का ट्राई करोगे ना, तो वो आपको बहुत इरिटेट होकर के आंसर करेंगे, जो कि ठीक नहीं है। तो इरिटेशन है बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये खुद ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ये खुद बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अभी इस वक्त में ना इनको वही ना कि इनको स्पेस चाहिए, इनको आपको इनके हाल पर छोड़ना पड़ेगा। द आउटसाइडर हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे कोई रास्ता निकले,
कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकले। तो यही चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द माइजर की एनर्जी है। हाँ, अभी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि वो हर चीज़ को हाइड कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि वो अगर कर रहा है कुछ या कर रही है कुछ तो एटलीस्ट मुझे बता तो दे, बोल तो दे। बट वो अभी कुछ भी नहीं बताना चाहते, कुछ भी नहीं बोलना चाहते, कुछ भी मतलब जो भी वो करने का सोच रहे वो नहीं बताना चाहते हैं आपको। सो अभी मतलब ऐसा है कि एनर्जी ये भी है कि शेयर करना है डेफिनेटली, बट उनके जो एफर्ट है वो उसको शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि उनको खुद को नहीं पता कि क्या रिज़ल्ट आएगा। ओके, सो ऐसी एनर्जी है उनकी। यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर हमें एक होना है तो बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इनको भी और आपको भी। सो उनको ऐसा दिखाई देता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ हैं। ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत परफेक्टली होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा हर चीज़ में। चेंज, आपके पार्टनर खुद चेंज चाहते हैं, चीज़ों में बदलाव चाहते हैं। वो खुद जो अभी लाइफ चल रही है वो बिल्कुल नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि चेंजेस आएँ। एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि डेफिनेटली इस रिश्ते में चेंजेस आएंगे भी, डोंट वरी। यहाँ पर इंटीग्रेशन, चेंजेस में क्या है, चेंजेस में ये है कि आप दोनों एक होगे, आप दोनों का रिकन्सिलेशन तय है, आप दोनों फिर से जो है रिकन्सिलेशन, आप दोनों फिर से जुड़ोगे, रीयूनाइट होगे। ये कार्ड ये भी बताता है, सबके लिए नहीं बोलूँगी टू बी ऑनेस्ट क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखेंगे, बट कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप दोनों कनेक्ट होगे, अलग होके भी वापस से एक होगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से अगेन स्ट्रेस है, जो कि बताता है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। स्ट्रेस उनको इसी बात का है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, कैसे सारी चीज़ें ठीक होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यही उनके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है। एंजल से भी हम थोड़ा सा जानेंगे। एंजल से सबसे पहले तो आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी मैं, मेन एनर्जी क्या चल रही है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की मेन एनर्जी क्या चल रही है अभी, इस रिलेशनशिप की एनर्जीज बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेंस दीजिए प्लीज़। तो सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी में अनलाइकली, अभी इस वक्त ना उनका पता है मूड कैसा है। उनका मूड ऐसा है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही फिर भी दूसरे का दिल रखने के लिए वो काम कर रहे हैं। होता है ना, कई बार हम क्या करते हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा वो काम करते, बट किसी को हर्ट ना हो, हम किसी का दिल रखने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये एनर्जी बताते हैं कि आपके पार्टनर अभी ऐसा हो गया है कि किसी को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन मुझे मेरा मेंटल पीस पहले चाहिए, मुझे मेरा मेंटल पीस चाहिए, मुझे जो है अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अगर किसी को मेरे ना कहने से या किसी को मैं बोल दूँ कि मुझे नहीं करना ये काम, या मैं किसी को बोल दूँ, जैसे कि अगर आप उनको मैसेज करो और अभी अगर आपके वो मैसेजेस इनको इरिटेट कर रहे हैं, जबकि वो आपको प्यार करते हैं बट इरिटेट कर रहे हैं, तो उसको भी आपको भी रूडली आंसर कर देना कि मुझे मत करो मैसेज, मुझे नहीं करनी है बात। लाइक अभी इनका ऐसा चल रहा है मूड कि अब किसी को बुरा लगता है तो लगे, सबसे पहले है मेरी खुद का मेंटल पीस, सबसे पहले है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। तो उस एनर्जी में है, तो इस वक्त में आपका उनको मैसेज करना सही नहीं होगा, आपको रूडली भी आंसर मिल सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप की बात करूँ तो रोमांस का कार्ड है, जो कि बताते हैं कि इस रिलेशनशिप में प्यार है ऑलरेडी एंड इन फ्यूचर रोमांस भी आ रहा है। मतलब कि आपको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से प्यार देखने को भी मिलेगा और चीज़ें अच्छे होते हुए भी देखने को मिलेंगी। और आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, नो नीड टू वरी। अब इससे सुंदर और क्या एनर्जी होगी। एंजल्स खुद बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें होंगी, अपने आप होंगी। आपको थोड़ा सा बस चीज़ों को स्पेस देना है, थोड़ा सा टाइम देना है,
थोड़ा सा चीज़ों में ढील देनी है और छोड़ना है। कभी कभी कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होता, छोड़ देने से चीज़ें सही हो जाती हैं। तो अभी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, चिंता नहीं करनी, परेशान नहीं होना, आपको बेफिक्र रहना है। चीज़ें होंगी, अच्छी होंगी। और इनको तो बिल्कुल मैसेज कॉल कुछ मत करो, वरना ये रूडली आपको आंसर करेंगे। तो अभी आप शांत रहो, ठीक है? चीज़ें अच्छी अपने आप से होंगी। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।